ओके, तो ये क्वेश्चन है, एक बार रीड कर लेते हैं। सोन इन द फिगर अ सेमी सर्कुलर मेटालिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस टी एंड रेजिस्टिविटी रो। ये फोटो में हम लोग को ये जो स्ट्रिप दिख रही है ये मेटल का बना हुआ है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है और इसका थिकनेस टी है। थिकनेस का मतलब हो सकता है इसका जो मोटाई है, ऐसे जैसे ऐसे टाइप का होगा, तो ये जो थिकनेस है ये इसकी टी है जो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इट्स इनर रेडियस इज R1 एंड आउटर रेडियस इज R2। ये सेंटर से अंदर का डिस्टेंस R1 और ये बाहर का डिस्टेंस R2। इफ अ वोल्टेज V नॉट इज अप्लाइड बिटवीन इट्स टू एंड, अ करंट I फ्लोस इन इट। अब इसके दोनों एंड में, यहाँ और यहाँ एंड में ले जाकर V नॉट लगा दिया तो इससे I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ से I जा रहा है और यहाँ से I आ रहा है। In addition, it is observed that a transverse voltage del V develops between its inner and outer surface due to purely kinetic effect of moving electron। एकदम ये नया चीज है, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, बिल्कुल करंट अगर ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, मतलब उसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो उस टाइप के जो स्पीड को हम लोग ध्यान में रखते हुए इसमें एक डेल वी डेवलप हो जा रहा है, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस ट्रांसवर्स, मतलब अगर ये इसका लेंथ ऐसा है तो डेल वी ऐसा, ट्रांसवर्स पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है यहाँ पर। एकदम नया चीज है ये। इग्नोर एनी रोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। अगर करंट फ्लो होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगा उसको इग्नोर करना है बिल्कुल। देन ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है करंट की वैल्यू निकालनी की, इसमें करंट कितना फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, करंट निकालना है, मतलब इसका रेजिस्टेंस मेरे को निकालना पड़ेगा, इसका रेजिस्टेंस, और ये पोटेंशियल की मदद से हम लोग ये करंट निकाल लेंगे। द आउटर सरफेस इट हैज हायर वोल्टेज देन द इनर सरफेस। आउटर सरफेस मतलब यहाँ का, यहाँ डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बिल्कुल यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा ये बताना है। एक में बोला है कि यहाँ का ज्यादा होगा, दूसरे में बोला है कि यहाँ का ज्यादा होगा। और ये चौथा ऑप्शन डेल वी, जो डेल वी है जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर हो गया। ये भी प्रूव करना है, देखना है आता है कि नहीं। तो ये एकदम नया टाइप की चीज है ये सब। चलो सबसे पहले हम लोग जो निकाल सकते थे डायरेक्टली, रेजिस्टेंस निकालने के लिए जाते हैं, रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। इस इस जगह को ध्यान से देखते हैं, ये वाला एंड, तो यहाँ पास एक वायर आके कनेक्टेड है, वी नॉट कुछ यहाँ का वोल्टेज है, तो यहाँ 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 हर जगह पर पोटेंशियल कितना होगा, वी नॉट होगा। मतलब अगर मैं इसमें एक छोटा सा लेंथ लूं, फिर ये छोटा सा लेंथ लूं, फिर ये छोटा सा, हर सब के एंड में पोटेंशियल वी नॉट होगा। और सेम इधर की अगर कहानी करें ऐसा, तो इधर का पोटेंशियल 0 वोल्ट अगर है तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0, मतलब इस एंड से इस एंड तक जो कहानी चलेगा, दोनों एंड के बीच के सारे सारे स्ट्रिप्स के दोनों एंड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे। मतलब ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये सारे पैरेलल्स में कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से वायर के लिए हम लोग निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस, और ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे सबको लेके रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं कि ये ऐसा हमारा फोटो है, जैसे ऐसा है। ये क्वेश्चन का काम हो गया, उसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें एक पतला सा स्ट्रिप लेते हैं, एक ऐसा, ऐसा, कहा, ये सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, कितने विड्थ का, एक्स डिस्टेंस पे हम लोग डी एक्स विड्थ का। तो ये पतला सा एक वायर ले लिए, इस वायर की रेजिस्टिविटी भी रो होगी, सबकी रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसका रेजिस्टेंस लिख सकते हैं क्या, इस छोटे से वायर का, इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, डी आर। रेजिस्टेंस की वैल्यू रो एल बाई ए। इसका लेंथ कितना होगा, ये तो सेमी सर्कल है तो पाई आर, पाई, पर इसका रेडियस कितना है, सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, तो ये हो गया पाई एक्स बाई ए, रो एल बाई ए। एरिया, इसका एरिया लिखना है, तो इस छोटे से स्ट्रिप को जब देखूंगा तो इसका भी थिकनेस तो ये टी दिखेगा, ऐसा जो भी है, तो ये इसका हो गया थिकनेस टी, और ये इसका ये लेंथ कितना हो गया,
dx, मतलब एरिया t इंटू dx हो गया। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग लिख लिए। अब मेरे को क्या करना है, ऐसे ऐसे बहुत सारे स्ट्रिप लूंगा, कहां से कहां तक, एक स्ट्रिप इस एंड से लेकर और ये फाइनल वाला स्ट्रिप इस एंड तक जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहां से लेकर x की वैल्यू पूरा यहां तक जाएगी, यहां से लेकर यहां तक। तो यहाँ x की वैल्यू r1 और बाहर वाले में x की वैल्यू r2। तो r1 से r2 तक पूरा ले जाना पड़ेगा। और ये सारे किस में कनेक्टेड रहेंगे, पैरेलल में कनेक्टेड। मतलब पैरेलल में हम लोग टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, 1/r इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/r1 1/r2 ऐसे। मैं अभी एक छोटे से का रेजिस्टेंस निकाला हूं जिसको dr बोला हूं, पर मेरे को ऐसे dr बहुत सारे निकाल के उसके रेसिप्रोकल्स को ऐड करने पड़ेंगे। मतलब मेरे को 1/dr, d/dr लिख रहा था, 1/dr ऐसे बहुत सारे निकालने पड़ेंगे और उसको ऐड करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 1/r इक्विवेलेंट आएगा। तो हम लोग dr निकालें, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उसके रेसिप्रोकल को। सॉरी, चलो इसको साफ कर लेते हैं। तो 1/dr कितना हो गया मेरा, t dx रो पाई x। इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, x की लिमिट कहां से कहां तक, r1 से लेकर r2 तक। तो जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 1/r इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कितना आ रहा है ये देख लेते हैं। t बाई रो पाई तो कॉमन हो गया, 1/x का ln x लिख लेंगे, r1 से लेकर r2 तक। तो ये कितना आ गया, ln r2/r1। तो ये आ गया मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ठीक है, पर हम लोग को निकालना था करंट, तो करंट निकाल लेते हैं। अब इसका पूरा रेजिस्टेंस पता चल गया, तो करंट का फॉर्मूला आई देखो, पोटेंशियल लगा रहे हैं v0/r। टोटल आर हम लोग निकाल चुके हैं, ये 1/r की वैल्यू सीधे यहाँ डाल देते हैं, 1/r के जगह में पूरा ही है, t बाई रो पाई ln r2/r1। तो ये आ जाएगा v0 t बाई पाई रो ln r2/r1। ठीक है, तो ये करंट आ जाएगा बिल्कुल, ये ठीक है, ये निकालना थोड़ा बढ़िया था। आगे के ऑप्शंस में जाते हैं। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला या करंट का फॉर्मूला हम लोग ये यही तो लिखा हुआ है, करंट का यही वाला फॉर्मूला देखेंगे बाद में फिर से। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस में क्या हो रहा है। इसको फिर से फोटो बनाते हैं। और हो रहा है इलेक्ट्रॉन, करंट इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते करते आ रहा होगा, बिल्कुल जो भी स्ट्रिप लिए थे अपन ऐसे, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर आ रहे होंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। सर्कुलर मोशन करते हैं तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। मान लो इसकी वेलोसिटी जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जा रहे होंगे तो इसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने वाला एक ही चीज है, कौन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा। तो ये वाला फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा होगा, ये वाला फोर्स यहाँ प्रोवाइड कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे फील्ड लग रहा हो, फोर्स लग रहा होगा किधर, सेंटर की तरफ। मतलब यहाँ पास पक्का है कि यहाँ कैसे चार्ज होते होंगे, यहाँ पास पूरे पॉजिटिव चार्ज होंगे, वही इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पास पूरे कैसे चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, नेगेटिव चार्ज, जो इस इलेक्ट्रॉन को इधर ढकेलेंगे। तभी तो ये इलेक्ट्रॉन पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से बाहर की तरफ रेडियली डायरेक्शन में बनता जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है तो हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे मूव करते हैं पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। मतलब यहां से जब यहां जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू कम होती जाएगी, मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल कम होगा। इनर सरफेस हाई पोटेंशियल, आउटर सरफेस लोअर पोटेंशियल पे होगा।
तो आउटर सरफेस एट लोअर वोल्टेज देन द इनर सरफेस, सी ऑप्शन सही होगा, डी बी गलत हो जाएगा। चलो इस ऑप्शन पे जाते हैं, डेल वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये अच्छा है, ये मजेदार है एकदम। चलो देखते हैं अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे ये सोचते हैं। हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस में पहुंचना है। पोटेंशियल डिफरेंस अभी हम लोग देखिए कि जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सोच रहे थे उसके पहले हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचे थे, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचने से पहले उसमें फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो फोर्स प्रोवाइड कर रहा था, कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड होगी वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में सोचना पड़ेगा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया था हमारे पास स्टार्टिंग से करंट से, ठीक है। तो मतलब इतना सारा चीजों को रिलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ तक पहुंच पाएंगे, बढ़िया चीज है। चलो देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ करंट के बारे में। एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे अपन, छोटा सा स्ट्रिप, बिल्कुल फोटो फिर से बनाते हैं। एक ऐसा, इसके अंदर एक पतला सा स्ट्रिप ले लिए ऐसे, फोटो गंदा बना है, ये हमारा पतला स्ट्रिप हो गया, ठीक है। ये ले लिए हम लोग उसके अंदर, इसमें हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हाँ, ये छोटा सा एलिमेंट है, इसका रेजिस्टेंस हम लोग निकाले थे डी आर, इसका रेजिस्टेंस निकाले थे बिल्कुल, ठीक है। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो यहां हम लोग इलेक्ट्रॉन की अगर करंट को लिखना चाहेंगे, इसमें करंट जो छोटा सा करंट है डी आई बोल सकते हैं उसको, तो इस करंट की वैल्यू कितनी होगी, कितना पोटेंशियल लगाए वी नॉट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, छोटा सा करंट डी आर, कितना आ गया वी नॉट बाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसका छोटा सा रेजिस्टेंस हम लोग निकाले थे कितना, रो, यही लिखते हैं सीधे, रो उसका लेंथ बाई एरिया टी डी एक्स, मतलब वी नॉट टी डी एक्स बाई रो पाई एक्स। इसमें हम लोग करंट लिख चुके हैं छोट डी आई, और हम लोग लिख सकते हैं कि ये छोटा सा जो करंट होगा, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन भी तो पता है, हाँ क्या, करंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई बराबर ई एन ए वी डी, बिल्कुल। एक इलेक्ट्रॉन लेकर चल रहे हैं सपोज, तो एन को वन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नंबर के बारे में बात ही नहीं हुआ, ठीक है। इसका एरिया हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टी डी एक्स, तो ये हो गया इसमें जब बहने वाला छोटा सा करंट, ये दोनों करंट इक्वल है बिल्कुल, एक उसके तरीके से देखा और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी के तरीके से, तो ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं, वी नॉट टी डी एक्स बाई रो पाई एक्स इज इक्वल टू ई टी डी एक्स वी डी। यहां से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लिए, बिल्कुल हम लोग करंट की मदद से ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे पहुंच गए। उसके बाद हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में सोचेंगे, कितना गया, टी डी एक्स कैंसिल हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ गई वी नॉट बाई पाई रो ई एक्स, ये हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी उसके पास है, मतलब उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स लिखेंगे, चलो इसको साफ करते हैं, यही लिखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, पर यहाँ वी की जगह वी डी स्क्वायर बाई आर नहीं, उसका स्ट्रिप का जो डिस्टेंस था वो एक्स डिस्टेंस पे लिए थे, ठीक है, लिखते हैं। और यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए फॉर्मूला, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम लोग लिख लिए, कितनी आ गई, एम बाई एक्स, और ये ई, और वीडी का स्क्वायर, वीडी हम लोग यहाँ निकाले उसका स्क्वायर लिखते हैं सीधे, वी नॉट स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, ई स्क्वायर को ई क्यूब लिख देता हूं मैं, और एक्स स्क्वायर को भी एक्स क्यूब लिख देता हूं मैं, तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली हम लोग इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डीवी बराबर ई डॉट डी आर इन टर्म्स ऑफ माइनस, ठीक है, माइनस साइन लगता है। अब देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, डी आर डिस्टेंस किधर जा रहे हैं, डी एक्स ऊपर ही देखे ना,
यहाँ से x डिस्टेंस पे dx को भी ऊपर ही ले लेते, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, मतलब जो dv है वो आ गया माइनस ADR। पर हम लोग को टोटल पोटेंशियल निकालना है यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको मेरे को इंटीग्रेट कर दूंगा तो मेरा डेल वी आ जाएगा। इसको भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, dx की वैल्यू r1 से लेकर r2 तक, dr नहीं, यहाँ dx लेकर चलते हैं, x लिए थे पूरा, r1 से लेकर r2 तक, यहाँ पढ़ते हैं आगे। तो डेल वी की वैल्यू हमारी आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखें, उसको इंटीग्रेट करने वाले जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, m v नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर रो स्क्वायर ई क्यूब 1/x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे बस, r1 से लेकर r2 तक, यहाँ माइनस साइन है। चलो देखते हैं डेल वी कितना आ रहा है, माइनस m v नॉट स्क्वायर, सबके सब कांस्टेंट है ये, रो स्क्वायर ई क्यूब 1/x क्यूब का माइनस ऊपर गया तो माइनस 2/x स्क्वायर, ठीक है, नहीं नीचे भी 2 आएगा, -2 नीचे आ रहा है, हाँ, तो -1/2x स्क्वायर ओवर r1 to r2, ठीक है, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो आ गया m v नॉट स्क्वायर पाई स्क्वायर रो स्क्वायर ई क्यूब 1/2 को भी बाहर निकाल लिया, x की जगह r2 लिख देंगे, तो r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, जिसमें ये रेडियस कांस्टेंट पाई रो ई वी नॉट एम सब के सब कांस्टेंट है, पर हम लोग को केवल कंसिडर करना था डेल वी को, हम लोग आई तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो हम लोग वी नॉट के स्क्वायर तक पहुंचे, ठीक है। और हम लोग जो करंट का फॉर्मूला निकाले थे उसमें करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट है, मतलब वी नॉट की जगह में हम लोग सीधे आई भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है। एकदम ही मस्त क्वेश्चन था, टफ था, चलो।